हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने कंफ्यूजेबल वर्ड्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो कंफ्यूजेबल जो वर्ड्स होंगे वो पार्ट 2 होंगे। इसके पहले वाले कंफ्यूजेबल वर्ड्स में हम लोगों ने कुछ कंफ्यूजेबल होमोफोन्स को देखा था, जिसके उच्चारण एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। आज का हमारा इस वीडियो सेशन में हम लोग जहां से छोड़े थे वहीं से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग टोटल 10 पेयर मतलब कि 20 वर्ड्स को देखेंगे, जिनके उच्चारण सेम हैं लेकिन उनके यूजेस अलग अलग हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका सीरीज साबित होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे कनवास कनवास। देखिए, दोनों के उच्चारण एक जैसे हैं। इसमें कॉमन एरर से भी सवाल आते हैं, फिल इन द ब्लैंक से भी सवाल आते हैं। सवाल कई प्रकार के होते हैं। इंप्रूवमेंट जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया जाता है उसमें भी इस तरह के कंफ्यूजेबल वर्ड्स को रखा जाता है। यानी कि एक समझिए कि ये मल्टीपर्पस आपका ये वीडियो सेशन है। ठीक है, तो कनवास कनवास दोनों को हम कनवास पढ़ेंगे। अब जरूरत होगा इसका और आपको दिया जाएगा ये। अगर आप समझ रहे हैं चीजों को तो आप इसको सुधार करके आप ये करने वाले हैं, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ये सीरीज है। इसलिए इसका नाम है कंफ्यूजेबल। आप अभी तो ठीक है, अभी तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगे। चलिए, साइट साइट साइट, ये तीन को हम साइट पढ़ेंगे। किसका यूज हम कहां करेंगे आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे। फिर क्लाइमेटिक और क्लाइमेटिक बहुत ही कंफ्यूजेबल है ना, केवल सी का अंतर है, बाकी सब सेम है। चलिए, कोलाबोरेट और कोरोबोरेट बहुत एक जैसे दिख रहे हैं। इन वर्ड्स के यूजेस को देखना है कि किसका यूज हम कहां करेंगे। ठीक है, चलिए, इसी तरह से हमारा जो पांचवा पेयर होगा ना, वो पांचवा नंबर का पेयर होगा कोलिजन कोलूजन। फिर हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लासेंट कॉम्प्लासेंट, ये टॉप क्लास का ये कंफ्यूजेबल पेयर है। फिर कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, ये तो कई बार पूछा गया है। ये सुपर, ये इंपॉर्टेंट है ना, मतलब कॉमन एरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह के आपको जरूर मिलने वाले हैं। फिर काउंसिल और काउंसिल, डिसेंट डिसेंट और डिसेंट, ये तीनों एक जैसे हैं। हम किसको कहां यूज करेंगे आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे डिफ्यूज और डिफ्यूज में अंतर। तो आज के इस सेशन में हम लोग टोटल 10 पेयर्स मींस 20 वर्ड्स को देखेंगे, जो कि हाईली कंफ्यूजेबल है और अच्छे लोगों को ये स्टंप आउट कर सकता है। चलिए, हम लोग सबसे पहले अपने कंफ्यूजेबल में बढ़ते हैं। कनवास, सबसे पहले कनवास को देखते हैं कि सिंगल एस वाला कनवास का क्या मतलब होता है। सिंगल एस के कनवास का क्या मतलब होता है, तिरपाल। आप ऐसे समझिए कनवास का मतलब कैनवास भी आप कह सकते हैं, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझिए, मोटर भारी एवं मजबूत कपड़ा, मोटा कपड़ा होता है कनवास, मोटा कपड़ा होता है। ठीक है ना, जिसके बोरे, तंबू, तिरपाल इत्यादि बनाए जाते हैं। ठीक है ना, कनवास आप लोगों ने देखा होगा, उस पर पेंटिंग वगैरह भी लोग कनवास पर पेंटिंग करते हैं। देखिए, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कनवास डबल एस वाला इंपॉर्टेंट है। ये कैटेगरी से वर्ब होगा, पहले कनवास कैटेगरी से वर्ब होगा, और आवश्यकता पड़ने पर प्रीपोजिशन इसके साथ हम फोर का यूज करेंगे। ये तो सारा बात समझ में आ रहा है। कनवास का मतलब क्या होता है, किसी के पक्ष में प्रचार करना, एक तरह से वोट मांगना। अगर आप किसी से वोट मांगते हैं तो आप कनवास करते हैं किसी पार्टी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। ठीक है, समर्थन मांगना। इलेक्शन वगैरह के जब समय आता है ना, तो ये कनवास शब्द फिर काफी चर्चित होने लगते हैं, है ना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सपोर्ट, कंपेन और आस्क फॉर वोट्स। वोट मांगते हैं, एक तरह के आप किसी के सपोर्ट में कुछ करते हैं तो आप कनवास करते हैं। जैसे देखिए, वो बीजेपी का प्रचार कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है। प्रचार करने का, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में प्रचार करने का क्या मतलब होता है, उसके लिए वोट मांगना। चलिए, वो बीजेपी के प्रचार कर रहा है, इसको हम कैसे बनाएंगे, अगर बनाना होगा तो ही इज चलिए कन्वासिंग। कौन सा कन्वासिंग, डबल एस वाला नहीं, ही इज कन्वासिंग। ठीक है ना, फॉर द बीजेपी, ही इज कन्वासिंग फॉर द बीजेपी, वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है अथवा वोट मांग रहा है। तो बच्चों, ये कन्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजेबल पेयर है साइट साइट और ये एक साइट, ये रहा ये साइट, ये बहुत ही कंफ्यूजेबल पेयर है। आप ऐसे समझिए, ये साइट वर्ब है, ये साइट जो है ना ये वर्ब है। ये बहुत बार आपको साइनोएंटो के क्वेश्चन में भी ये साइट आपको मिलेगा। साइट मतलब कहना, बताना, जिक्र करना।
अगर आप किसी चीज को साइट करते हैं तो कहते हैं, बताते हैं, उसका जिक्र करते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कोट, रेफर और मेंशन। अगर आप कुछ को कोट करते हैं तो आप कहते हैं, बताते हैं, ठीक है ना। चलिए इस पर एक सेंटेंस देखा जाए, उसने कोई कारण नहीं बताया एवं घर छोड़ दिया। कोई कारण नहीं बताया, ठीक है ना, और घर छोड़ दिया। चलिए कैसे लिखेंगे इसको? अगर बनाना होगा तो ही डिडंट साइट एनी रीजन, ठीक है ना, उसने कोई कारण नहीं बताया, ठीक है ना, एंड लेफ्ट द हाउस। और जैसा हिंदी है अगर वैसा बनाए तो ये आसानी से बन गया, एंड लेफ्ट द हाउस। तो अगर आप कुछ को साइट करते हैं तो आप कहते हैं, ठीक है। चलिए ये साइट का मतलब क्या होता है? दृष्टि, नजर। जैसे कि हम लोग कहते हैं आई साइट, ठीक है ना, जैसे हम लोग कहते हैं आई साइट, दृष्टि, नजर, देखने की क्षमता को साइट कहते हैं, है ना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? साइट की जगह पर हम और क्या लिख सकते हैं? विजन। हालांकि थोड़े थोड़े अंतर जरूर हैं, लेकिन सिनोनिम्स के तौर पर काम करेगा। फिर आई साइट भी इसका सिनोनिम्स है, या परसेप्शन। चलिए उसकी दृष्टि बहुत खराब है, हमको कहना है। कैसे इसको लिखेंगे? अगर इसको बनाना होगा तो ही हैज वेरी पुअर साइट। कौन सा साइट? SIGST, है ना। ही हैज वेरी पुअर साइट। उसने अपना दृष्टि खो दिया। कैसे लिखेंगे? मतलब वह अंधा हो गया, मतलब वह अंधा हो गया। इसका मतलब क्या है? वह अंधा हो गया। चलिए इसको हमें बनाना है, उसने अपना दृष्टि खो दिया। ही लॉस्ट। कैसे लिखेंगे? ही लॉस्ट हिज साइट, है ना। और ये दृष्टि कहने के लिए SIGST साइट। चलिए अब ये है क्या? साइट है सर, है ना। साइट मतलब स्थल, घटना स्थल, जहां पर कोई कांड होता है ना उसको साइट कहते हैं। जहां पर कोई काम चलता है ना उसको साइट कहते हैं। आप अक्सर सुनिएगा लोग को कहते हुए, ठीक है ना, कि जो इंजीनियर साइट पर गए हैं। साइट का मतलब जहां घर बन रहा है। पुलिस, है ना, घटना के बाद साइट पर पहुंचा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कोई साइट, कोई जगह होता है जहां पर कोई घटना घटित होता है अथवा जहां पर कोई कार्य होता है, ठीक है, ये साइट होता है। अब जैसे कि कनक युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? द साइट ऑफ बैटल। द साइट ऑफ बैटल, जहां पर युद्ध लड़ा गया था, जहां पर युद्ध लड़ा गया था। चलिए इसके सिनोनिम्स लोकेशन और स्पॉट है, लेकिन अपने आप में ये खूबसूरत वर्ड है, साइट। चलिए ये तो हमारा सेकंड पेयर रहा। थर्ड पेयर में हम लोग आते क्लाइमैक्टिक। देखिए यदि कोई चीज क्लाइमैक्टिक है तो वो काफी रोचक है, अपने प्रकाष्ठा पर पहुंच गया है, वो चीज अपने प्रकाष्ठा पर पहुंच, क्लाइमेक्स पर पहुंच गया है। आप ऐसा समझिए, क्लाइमेक्स से जुड़ा हुआ है क्लाइमैटिक, ठीक है ना। यदि कोई चीज क्लाइमैक्टिक है यानी कि वो बहुत एक्साइटिंग है, बहुत रोचक है, प्रकाश। जैसे कि कैसे मूवी में कोई चीज क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है, आप मूवी को छोड़ते नहीं है, फिर आप मूवी को जरूर देखते हैं। तो वही क्लाइमेक्स का जो स्टेज होता है ना, उसको क्लाइमैक्टिक, उसका एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। क्लाइमेक्स नाउन है और उसका अगर एडजेक्टिव कहे तो क्लाइमैक्टिक, ठीक है ना। चलिए अति उत्तेजक, चरम, अति महत्वपूर्ण, वो जो चीज होता है ना वो अति महत्वपूर्ण होता है, फिर आप उसको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं करते हैं। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसाइसिव, बहुत महत्वपूर्ण, क्रूशल मतलब भी बहुत महत्वपूर्ण, एक्साइटिंग मतलब रोचक, क्रिटिकल मतलब भी होता है अत्यंत महत्वपूर्ण, और पैरामाउंट मतलब होता है प्रकाष्ठा। चलिए फिल्म का सबसे रोचक दृश्य, है ना, सबसे रोचक दृश्य हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? क्लाइमैटिक सीन, है ना। कैसे इसको लिखेंगे? क्लाइमैटिक सीन, क्लाइमैटिक नहीं, हाँ ये थोड़ा ध्यान दीजिए, क्लाइमैटिक सीन, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, है ना? अगर हमको कहना है कि फिल्म का सबसे रोचक जो सीन है, क्लाइमैटिक सीन्स ऑफ द फिल्म, क्लाइमैटिक सीन्स ऑफ द फिल्म, ठीक है ना, ये है फिल्म का सबसे रोचक दृश्य। चलिए क्लाइमेटिक का क्या मतलब है? क्लाइमेटिक का मतलब होता है जिसका संबंध क्लाइमेट से हो, है ना, कनेक्ट, रिलेटिंग टू क्लाइमेट, जिसका संबंध किससे हो? क्लाइमेट से हो, ठीक है ना। चलिए इसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? रिलेटिंग टू क्लाइमेट, जिसका संबंध जलवायु से हो, जिसका संबंध जलवायु से हो, रिलेटिंग टू क्लाइमेट। आप इसको सी पढ़ेंगे, ठीक है ना, रिलेटिंग टू क्लाइमेट, जिसका संबंध जलवायु से हो। हमको कहना है जलवायु संबंधी परिवर्तन, आज जलवायु संबंधी परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है ना। जलवायु संबंधी या जलवायु परिवर्तन आप सिंपल कहिए ना, तो आप इसको एडजेक्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्लाइमैटिक चेंज, कि क्लाइमेटिक चेंज, तो क्लाइमेटिक चेंज लिखेंगे। यहाँ पर क्लाइमैटिक का कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं। चलिए ये तो हमारा क्लियर है, क्लाइमैटिक और क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक का मतलब क्लाइमेट से है और क्लाइमैटिक का मतलब रोचक से है, अति महत्वपूर्ण से है, जिसका संबंध क्लाइमेक्स से हो। चलिए कोलाबोरेट, ये हमारा चौथा पेयर है, कोलाबोरेट और कोरोबोरेट। चलिए कोलाबोरेट का मतलब क्या होता है? अगर को मतलब होता है साथ, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ये कई बार इंटो में भी, साइनो में भी पूछा गया है। कोलाबोरेट फिल इन द ब्लैंक्स में मिलेंगे आपको, एंटोसाइनो में मिलेंगे, कंफ्यूजेबल में मिलेंगे, मतलब ये समझिए कि सब मल्टीपल यूज वाले वर्ड हैं।
ठीक है ना, ये केवल कंफ्यूजेबल तक ही सीमित नहीं है, इनका एक बड़ा दायरा है। चलिए, कोलाबोरेट का मतलब क्या होता है? साथ मिलकर काम करना। देखिए, को का मतलब होता है साथ, ठीक है ना, को का मतलब होता है साथ। तो अगर आप किसी चीज पर कोलाबोरेट करते हैं, इसका मतलब है कि आप उस पर कार्य करते हैं। चलिए, ठीक है ना, सहयोग करना, विशेष तौर पर कोई चीज के उत्पादन में, कोई बढ़िया काम करने में, कोई चीज को बनाने में, ठीक है ना। अगर आप कोलाबोरेट करते हैं तो आप साथ काम करते हैं। चलिए, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कोऑपरेट, कोऑपरेट मतलब सहयोग करना, है ना। वर्क टुगेदर, आप यहां से समझे, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है ना। वर्क टुगेदर का मतलब होता है कोलाबोरेट। चलिए, ब्रह्मोस मिसाइल पर भारत रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है। बहुत जग जाहिर है, ब्रह्मोस जो है वो भारत और रूस का कोलाबोरेटिव वर्क है। वो कोलाबोरेटिव मिसाइल है जिसमें कि दोनों देशों ने साथ मिलकर बनाया है। चलिए, हमको कहने कि भारत जो है रूस के साथ काम, है ना, साथ मिलकर काम कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल पर। कैसे लिखेंगे? इंडिया इज कोलाबोरेटिंग, है ना, साथ मिलकर काम करने के लिए क्या वर्ड पढ़ रहे हैं? कोलाबोरेट पढ़ रहे हैं, इसके कारण आईएनजी हो जाएगा। इंडिया इज कोलाबोरेटिंग विथ रसा, ठीक है ना, ऑन, ना, ब्रह्मोस मिसाइल, ऑन ब्रह्मोस मिसाइल। तो बच्चों, हमारा ये रहा, सॉरी, हमारा ये रहा कोलाबोरेट, कोलाबोरेट का यूज, है ना। हम कोलाबोरेट का वाक्य में कैसे यूज करेंगे, आपको ये समझना जरूरी है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है कोरोबोरेट, है ना। कोलाबोरेट और कोरोबोरेट, ये दोनों में हमें समझना है कि किसका कहां यूज होता है। यही सब कॉमन एरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। चलिए, कोरोबोरेट का मतलब होता है सत्यापित करना। सत्यापित करने का मतलब होता है किसी चीज को सत्य साबित करना, प्रमाण से, साक्ष्य से। अगर आप किसी को सबूत से, साक्ष्य से प्रमाणित करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको कोरोबोरेट करते हैं, ठीक है, पुष्टि करना। चलिए, इसका सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंफर्म, वेरीफाई। अगर आप कोई चीज को वेरीफाई करते हैं तो आप सत्यापित करते हैं, सत्य साबित करते हैं। बैकअप, ठीक है ना। चलिए, एक वाक्य क्या आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए, मेसोपोटामिया में पाए गए भारतीय मुहर, जो मुहर, भारत के मुहर जो मेसोपोटामिया में मिले हैं, वो भारत मेसोपोटामिया व्यापार की पुष्टि करते हैं। जाहिर सी बात है कि मुहर, ठीक है ना, व्यापार में यूज होते थे। अब भारतीय मुहर मेसोपोटामिया में पाया गया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारत और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार होते होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मतलब मेसोपोटामिया में भारतीय मुहर कैसे पहुंच गए भाई? तो वो व्यापार के लिए वो पैसे दिए गए होंगे और वो मेसोपोटामिया में वो पाए गए। चलिए, कैसे लिखेंगे, है ना। इंडियन सील्स, सील्स का मतलब मुहर, इंडियन सील्स, ठीक है ना, फाउंड इन मेसोपोटामिया। थोड़ा इसको देखा जाए, मेसोपोटामिया। चलिए, हिस्ट्री की किताबों में आपको इस तरह का लाइन देखने को मिलेगा, इंडियन सील्स फाउंड इन मेसोपोटामिया। चलिए, ये क्या करते हैं? ये सत्यापित करते हैं, कोरोबोरेट, ठीक है ना। कोरोबोरेट क्या? इंडो, या इंडिया ऐसे लिख सकते हैं, इंडिया मेसोपोटामिया ट्रेड, नहीं इंडिया, चाहे इंडिया के लिए इंडो भी यहां लिखा जा सकता है, इंडो मेसोपोटामिया, है ना, इंडो मेसोपोटामिया ट्रेड। ये दोनों देशों के बीच के ट्रेड को ना ये पुष्टि करते हैं। चलिए, तो ये कोरोबोरेट का मतलब हुआ। चलिए, इसका एंटो क्या होगा? अगर एंटो के बारे में बात किया जाए तो खंडन करना कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, तो आप क्या मेरे बातों को क्या करेंगे? कंट्राडिक्ट करेंगे। कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? खंडन करना। चलिए, हम आगे बात को लेकर चलते हैं। एक बहुत अच्छा वर्ड है कोलिजन। कोलिजन का मतलब टक्कर होता है, ठीक है ना। आप साइंस में पढ़े होंगे कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स, है ना, दो कणों के बीच के टक्कर। चलिए, तो ये कोलिजन है, इसके स्पेलिंग क्या है? COLLISION, डबल एल है ना, कोलिजन में डबल एल, हम ऐसे पढ़ेंगे। तो टक्कर। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्रैश और इंपैक्ट। इंपैक्ट मतलब ये होता है टक्कर, साइंस में इंपैक्ट को टक्कर है। कहने का मतलब कि आमने सामने का टक्कर, जैसे कि दो वाहनों के बीच आमने सामने का टक्कर हो गया, इसको कहते हैं हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब आमने सामना, हेड ऑन कॉलिजन, इसको क्या कहेंगे? हेड ऑन कॉलिजन, आमने सामने का टक्कर। कह रहे कि दो बसों के बीच के टक्कर में कई लोग घायल हो गए, ठीक है। कैसे लिखेंगे? सेवरल पीपल इंजर्ड, ठीक है ना, सेवरल पीपल इंजर्ड, है ना, इन ए कोलिजन। कोलूजन नहीं, ये थोड़ा ध्यान देना है, यही कोलूजन यहीं पर एरर देता है। इसी तरह से आपको एरर दिखाई देगा, कोलूजन यहां पर होना नहीं चाहिए, यहां पर टक्कर का बात है और इसके लिए वर्ड है कोलिजन। तो क्या कहा गया कि सेवरल पीपल इंजर्ड इन ए कोलिजन बिटवीन, है ना। चलिए, टू बसेस,
चलिए, तो ये बात रहा कोलिजन के बारे में। कोलूजन क्या होता है ना, किसी के साथ गुप्त रूप से काम करना है ना। अगर आप किसी के साथ गुप्त रूप से काम करते हैं और गलत काम करते हैं तो आप उसके साथ कोलूजन है, मतलब मिली भगत। इसको छोटा वर्ड में कही तो मिली भगत। आप किसी के साथ मिलकर, देखिए पॉजिटिव सेंस में कोलाबोरेट, जैसे कि भारत और उसके साथ कोलाबोरेट कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल पर, यहां पर कोलूजन नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी से सीक्रेटली एग्रीमेंट कर लिए हैं, करार कर लिए हैं, काम कर रहे हैं, तो वो आपकी मिली भगत है। ठीक है, चलिए, गुप्त समझौता, गलत कार्य हेतु, मिली भगत इसके लिए छोटा वर्ड है। चलिए, सिनोनिम्स, कॉम्प्लिसिटी, ये टॉप क्लास का वर्ड है। कॉम्प्लिसिटी ये मिली भगत के लिए टॉप क्लास का वर्ड है। ठीक है, चलिए, मैकिनेशन मतलब षड्यंत्र होता है, और इसको तोड़ के लिखे तो सीक्रेट एग्रीमेंट, और इसको तोड़ के लिखे तो सीक्रेट एग्रीमेंट। चलिए, करे के अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये वे तस्करों के साथ मिली भगत से काम कर रहे हैं, हमको ऐसा कहना है। कैसे लिखेंगे? द ऑफिसर्स आर, अगर इसको लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? द ऑफिसर्स आर करप्ट, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये भ्रष्ट हैं। एंड ऑपरेटिंग, और काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड ऑपरेटिंग। चलिए, इन कोलूजन की कोलिजन तो कोलूजन, ठीक है ना, इन कोलूजन विथ, है ना, विथ द स्मगलर्स, विथ द स्मगलर्स। चलिए, स्मगलर्स का मतलब तस्कर, ठीक है ना, स्मगलर्स का मतलब तस्कर, और ये तस्कर के साथ मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। चलिए, अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो कंफ्यूजेबल है पेयर, वह है कॉम्प्लासेंट एंड कॉम्प्लेसेंट। आगे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कॉम्प्लासेंट का मतलब क्या होता है कि आप अब संतुष्ट हो गए हैं, जो चीज आपको पाना था आप उसको पा करके संतुष्ट हो गए हैं, और आप आगे नहीं पाना चाहते हैं, अब आप कुछ आगे नहीं पाना चाहते हैं। ये जो वर्ड है ना, थोड़ा सा निगेट, अच्छा टोन नहीं देता है। आदमी को हमेशा आगे पाने की ओर प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है ना वो आत्मसंतुष्ट है, यार अब हमको कुछ नहीं पाना है। मान के चलिए कि बहुत सारे लोग क्लर्क बन गए, ग्रुप डी में चले गए, अरे यार अब जो है ना इसी ये ही ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ा जाएगा। अब वो अगला एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, वो अगला एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर क्या समा गया? उनके अंदर कॉम्प्लिसेंसी समा गया है ना, संतुष्टि समा गया है। अब वो आगे बढ़ने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं, वो जो है ना उसी में खुश है। तो ये पॉजिटिव मीनिंग के बजाय ये गलत ये चीजों को दिखाता है। आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, ये दिमाग में रखना है। आपको जो है आपको उससे संतुष्ट नहीं होना है। तो आत्मसंतुष्ट है ना, जिसे आगे कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो, इसके लिए कॉम्प्लासेंट। ठीक है, कॉम्प्लासेंसी का इस्तेमाल गलत सेंस में होता है, ठीक है ना, और आत्मसंतुष्टि इसका हिंदी होता है। चलिए, इसके लिए क्या साइन है? स्मग और सेल्फ सेटिस्फाइड। ये व्यक्ति अपने आप से खुश होगा और इसको आगे कुछ पाने की लालसा नहीं है। लेकिन ये वर्ड अच्छा होने के बजाय ये गलत मीनिंग को ये इंडिकेट करता है। करे के परिणाम अच्छे हैं परंतु हमें संतुष्ट, हम भाई संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। रिजल्ट तो अच्छा आया है लेकिन हमको और आगे पाना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? द रिजल्ट्स आर गुड। अगर इसी को लिखा जाए द रिजल्ट्स, पॉजिटिव प्लुरल वे में लेके चलना चाहता हूं, द रिजल्ट्स आर गुड। रिजल्ट्स तो अच्छे हैं या इनकरेजिंग अच्छे हैं, बट वी कांट अफोर्ड, वी कांट अफोर्ड, ठीक है ना, हम लोग इसको नहीं झेल सकते हैं टू बी कौन क्या कॉम्प्लासेंट। वी कांट अफोर्ड टू बी कॉम्प्लासेंट। देखिए भारत कैसे फाइनल हार गया, सेमीफाइनल तो बहुत बढ़िया खेला, आगे जीतने की लालसा थी, लेकिन शायद फाइनल में ना लालसा वो अब समाप्त हो गई थी। चलो यार जितना जीत गए ना बहुत जीत गए, अब आगे नहीं पाना है। अब लगातार मैच जीते ना, फर्स्ट मैच से सेमीफाइनल तक एकदम अनडिफीटेड रहे, हारे नहीं। तो भारत को क्या लेकर डूब गया? भारत को लेकर डूब गया है ना भारतीय खिलाड़ियों का कॉम्प्लिसेंसी, उनके अंदर संतुष्टि समा गई। ठीक है ना, वो उतना ही जीत करके ना वो काफी प्रसन्न थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया नहीं और जीतना है, सेमीफाइनल जीते हैं ना, अफगानिस्तान से वो एक बहुत रोमांचक मैच जीते, उनको और जीतने की इच्छा थी, उनके अंदर में कॉम्प्लासेंसी नहीं था। कैसे? कोई कोच वार्निंग करता, अपने खिलाड़ियों को वार्निंग करता है ना कि अभी संतुष्टि नहीं, अभी आगे जीतो। कैसे लिखता है? देयर इज नो रूम। इसको कैसे लिखा जाता है? देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लिसेंसी, मतलब संतुष्टि की कोई जगह नहीं है, हमें और आगे पाना है। देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लासेंसी, हमें आगे और पाना है। तो चलिए बच्चों, ये रहा हमारा कॉम्प्लासेंट। हम आगे बढ़ते कॉम्प्लासेंट, बहुत ही कंफ्यूजेबल है, हाईली कंफ्यूजेबल है। देखिए कॉम्प्लासेंट का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति अपने आप से खुश है। और कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति दूसरे को खुश रखने में लगा रहे।
ना। अगर कोई व्यक्ति अगर कॉम्प्लेसेंट है, इसका मतलब है कि वो आदर सत्कार करने वाला है, आपको खुश रखने वाला व्यक्ति है। वो चाहता है कि लोग उससे खुश रहे, वो खुश ना रहे, लोग उससे खुश रहे। तो अगर आप ऐसे अगर व्यक्ति हैं तो आप कॉम्प्लेसेंट हैं। और कॉम्प्लेसेंट ये वर्ड क्या था कि आप अपने आप से प्रसन्न हैं। ये इसका मतलब क्या है कि आप दूसरे को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, सुशील आदर सत्कार करने वाला, किसी को प्रसन्न रखने वाला, इसका अर्थ होगा कॉम्प्लेसेंट का अर्थ। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डिस्पोज टू प्लीज, जो किसी को खुश करने के प्रति आतुर हो। ठीक है ना, ये डिस्पोज का मतलब आतुर हो, आप ऐसे समझे। और प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न करना। जो किसी को प्रसन्न करने के प्रति आतुर हो वो क्या होता है? कॉम्प्लेसेंट होता है। ठीक है, चलिए विलिंग मतलब इच्छुक, एग्रीएबल मतलब जो एग्री हो। चलिए कह रहे क्या उसकी है ना पत्नी सुंदर एवं आदर सत्कार करने वाली, हमको ऐसे लिखना है। कैसे लिखेंगे? ही हैज ए प्रेटी एंड कौन सी वाइफ? कॉम्प्लेसेंट नहीं, कौन सी वाइफ? कॉम्प्लेसेंट वाइफ। चलिए ही हैज ए प्रेटी एंड कॉम्प्लेसेंट वाइफ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पेयर है, एग्जामिनेशन में इसे बार बार पूछा गया, ये सुपर इंपॉर्टेंट ये पेयर है, कॉम्प्लीमेंट और फिर है आपका सर कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों के यूजेस को पहले देखा जाए कि कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का यूज हम कैसे करते हैं। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट नाउन भी है और यही कॉम्प्लीमेंट वर्ब भी है। ठीक है ना, हालांकि नाउन के रूप में इसका ज्यादा यूज है, वर्ब के रूप में कम, नाउन के रूप में इसका ज्यादा यूज है। ठीक है ना, चलिए लेकिन ये वर्ब भी है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब नाउन है तो पूरक, पूरक मतलब जो कोई चीज को पूरा कर दे, है ना। लगता है कि इसके बिना कोई चीज इनकम्प्लीट रह सकता है। चलिए तो वर्ब है तो पूरा करना। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? नाउन के तौर पर यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एडिशन, कंपेनियन, कंप्लीशन। वर्ब के रूप में उतना यूज नहीं होता। ठीक है ना, टू गो वेल विथ और कंप्लीट, लेकिन इसका नाउन फॉर्म ही इसका ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए कुछ लोग शराब डिनर के पूरक के तौर पर लेते हैं, मतलब वो मानते हैं कि बिना शराब पिए उनका डिनर पूरा नहीं होगा, यानी कि उनके लिए शराब क्या करता है? डिनर को कंप्लीट करता है ना। बिना शराब का उनका डिनर अधूरा माना जाता है, वो ऐसा मानते हैं। कैसे लिखेंगे है ना? चलिए कुछ लोग है ना, सम पीपल टेक, थोड़ा ध्यान दिया जाए, टेक है ना वाइन, है ना वाइन लेते हैं। कैसे? एज ए कॉम्प्लीमेंट, एज ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला कॉम्प्लीमेंट, आई वाला नहीं, टू। ये कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशन क्या लेता है? आप यहां से देख सकते हैं, ये अपने साथ लेता है टू। ठीक है, चलिए हम बात को आगे लेके चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ये कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा या तारीफ, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा या तारीफ, ठीक है ना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, इसका वर्ब हो जाएगा। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा? नाउन का साइनो नाउन के रूप में एडमिरेशन, अप्रूवल, प्रेज, ये सब के सब नाउन है। और इसका वर्ब क्या हो जाएगा? एडमायर और कमेंड, प्रशंसा करना। ठीक है ना, वर्ब का साइन हो वर्ब और नाउन का साइन हो नाउन। चलिए तो हमको कहना है कि हम लोगों ने, या ऐसे कहना है कि मैंने, एक सेंटेंस देखा जाए, मैंने, ठीक है ना, उसके सफलता पर उसे बधाई दी। ठीक है ना, हमको ऐसे कहना है ना। चलिए बधाई वाला या तारीफ की। चलिए तो कैसे कॉम्प्लीमेंट का यूज करके बनाना है, एक पहले नाउन बनाते हैं। चलिए तो आई है ना, पे मतलब होता है देना, यहां पर देने के लिए पे होगा, तो आई पेड कॉम्प्लीमेंट, आई पेड कॉम्प्लीमेंट। ये ध्यान दिया जाए, ई वाला यही गलत, यही एरर देता है, यही एरर देता है और यही गलत हो जाएगा। आई पेड कॉम्प्लीमेंट हिम है ना ऑन हिज सक्सेस, ऑन हिज सक्सेस। चलिए अब वर्ब से सीधे बनाना होता है, यहां पर कॉम्प्लीमेंट क्या है? यहाँ पर नाउन है, क्योंकि वर्ब बाहर निकल गया है। वर्ब से बनाना होता तो सीधे कॉम्प्लीमेंटेड लिखते, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम। कैसे लिखता है इसको? आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम, वर्ब के रूप में बना रहा हूं तो सिंपल पास्ट टेंस है तो सीधे V2 हो गया। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। चलिए बच्चों हम लोग अपने 8 पेयर की ओर चलते हैं। तो ये काउंसिल है, काउंसिल का मतलब परिषद या समिति होता है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, हमारे यहाँ है। तो परिषद या समिति को ना हम लोग काउंसिल कहते हैं। ठीक है ना, कोई व्यक्ति काउंसिल का मेंबर बनता है तो परिषद या समिति का मेंबर बनता है। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? कोई साइने तो है नहीं, ग्रुप दैट मीट्स फॉर स्पेशल पर्पस, इसी को काउंसिल कहते हैं। और काउंसिल, काउंसिल का मतलब देखिए, नाउन है तो सलाहकार और वर्ब है तो सलाह देना। ये काउंसिल जो है ना नाउन और वर्ब दोनों है, ये काउंसिल जो है ना नाउन वर्ब दोनों है। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, मोस्ट एक्सपर्ट्स
है ना, ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं, ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं, है ना, काउंसिल कॉशन इन सच केसेस, ऐसे मामलों में वो चेतावनी देते हैं एक सलाह के तौर पर, है ना, एक सलाह देना है, सलाह देने वाली बात है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं नंबर 9 में। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये समझिए कि ये कंफ्यूजेबल पेयर है। डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है? जो देखिए, जो CENT होता है ना, डिसेंट, इसका मतलब होता है शालीन, उचित। यदि कोई चीज डिसेंट है तो देखने में, सुनने में अच्छा लग रहा है, जो आंखों को अच्छा लगे, जो सुनने में अच्छा लगे, जो बोलने में अच्छा लगे, वो डिसेंट होता है। ठीक है, अब चलिए, शालीन और उचित इसका हिंदी हो जाएगा। साइनो क्या होगा? प्रॉपर, करेक्ट, एप्रोप्रिएट, सुटेबल और एप्ट, आप ये सब जानते हैं पहले से भी। तो ये डिसेंट है। जैसे कि कहने का मतलब है कि अब इसका एंटो क्या होगा? इसका एंटो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका एंटो होगा, बहुत ज्यादा इसका एंटो का इस्तेमाल होता है इनडिसेंट, है ना, अभद्र, है ना, जिसमें कि शालीनता ना हो, अभद्र, जैसे कि अभद्र व्यवहार होता है। अभद्र व्यवहार के लिए क्या वर्ड हो जाएगा? इनडिसेंट बिहेवियर। ठीक है ना। चलिए चलिए, हम कैसे लिख सकते हैं? उसने अपने अभद्र व्यवहार के लिए माफी मांगी, अभद्र व्यवहार के लिए माफी मांगी। चलिए, अगर आप डिसेंट समझेंगे तो आप इनडिसेंट भी समझ लेंगे। डिसेंट का मतलब होता है शालीन, उचित, भद्र। आप इसको एक और हिंदी कह सकते हैं, भद्र। चलिए, उसने अपने अभद्र व्यवहार के लिए माफी मांगी। ही, है ना, ही बेग्ड पार्डन, है ना। चलिए, ही बेग्ड पार्डन, अप्लोगाइज्ड, बढ़िया वर्ड है वही, क्षमा मांगी, माफी मांगी, अप्लोगाइज्ड, ज्यादा वही वर्ड अच्छा है। चलिए, कैसे लिखेंगे? ही अप्लोगाइज्ड, ही अप्लोगाइज्ड फॉर हिज, चलिए, किस बात के लिए? है ना, इनडिसेंट बिहेवियर, है ना, अभद्र व्यवहार के लिए माफी मांगी, इनडिसेंट बिहेवियर। चलिए, ये बिहेवियर है, आप इसको बिहेवियर पढ़े। चलिए, हम लोग बात आगे चलते हैं। ये देखिए, ये डिसेंट है आपका, ये DESCENT। ये डिसेंट का मतलब होता है उतरना, उतरने को ना डिसेंट कहते हैं। नीचे की तरफ उतरने को डिसेंडिंग ऑर्डर, कभी आपने सुना होगा। नीचे की तरफ आने को ना डिसेंट कहते हैं, और ऊपर की तरफ जाने को क्या कहते हैं? एसेंट कहते हैं, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है ना। इसके पहले वाले वीडियो सेशन में हम लोगों ने इस एसेंट को देखा है, ऊपर की तरफ जाना। और डिसेंट का मतलब नीचे की तरफ आना, उतार या नीचे की तरफ जाने की क्रिया को डिसेंट कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रीपोजिशन ये क्या लेंगे? टू लेंगे। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फॉल, ड्रॉप, गोइंग डाउन। हमको कहना है कि प्लेन जो है वो निवास करना शुरू किया, है ना। प्लेन हम कैसे लिखेंगे? द प्लेन बिगैन, शुरू कर दिया, इट्स डिसेंट, है ना, अपने उतरने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। और डिसेंट अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? टू, है ना। चलिए, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, पूरा हमारा सेंटेंस बना, द प्लेन बिगैन इट्स डिसेंट टू न्यूयॉर्क। आते हैं हम लोग आगे चलते। देखिए, ये डिसेंट, SENT, इस डिसेंट का मतलब क्या होता है? ये डिसेंट पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है। आपको समझना होगा कि ये डिसेंट पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है। इसका हिंदी होगा असहमति, मतभेद या विरोध को ना डिसेंट कहते हैं। चलिए, डिसएग्रीमेंट इसका साइन हो जाएगा, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, किसी के विचारों में जो अंतर होते हैं ना, वो डिसेंट होते हैं। जैसे देखिए, आजकल लोग, है ना, विरोध भरे स्वर उठाना शुरू कर दिए। मान लीजिए कि कोई बीजेपी का कोई प्रशंसक ही है, लेकिन बीजेपी हर मामलों में अच्छा काम नहीं कर रही है। अब इसके जो प्रशंसक हैं, अब यही विरोध वाली भाषा बोल रहे हैं पार्टी के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? विरोध के स्वर। इसको क्या कहेंगे? वॉइस ऑफ, इसको क्या कहेंगे? वॉइस ऑफ कौन सा डिसेंट है? DISSENT वाला, वॉइस ऑफ डिसेंट। ये बहुत, ये मतलब कॉमन ये फ्रेज है, वॉइस ऑफ डिसेंट। हमको लिखना है कि जैसे कि ही सप्रेस्ड, उसने कुचल दिया, है ना, ही सप्रेस्ड, है ना, पॉलिटिकल डिसेंस, है ना, ही सप्रेस पॉलिटिकल, है ना, डिसेंट। उसने राजनीतिक जो विरोध जो हो रहे थे, मतभेद हो रहे थे, उसको उसने कुचल दिया। सप्रेस का मतलब कुचलना, दबा देना। चलिए, अब डिफ्यूज, हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो नंबर 10 है। ये हमारा 10 नंबर है। हमारा 9 नंबर में था, हमारा 9 नंबर में डिसेंट था। अब हम लोग अपने 10वें रैंक पर आ गए हैं, 10वें पॉइंट पर आ गए हैं। चलिए, ये 10वां नंबर में डिफ्यूज। देखिए, डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी बम को डिफ्यूज करते हैं तो आप उसको निष्क्रिय करते हैं। डिफ्यूज का मतलब होता है निष्क्रिय करना, अब वो काम नहीं करेगा। अच्छा, डिफ्यूज का एक और मतलब होता है कम करना, कोई तनाव या तनाव जैसा कोई चीज, खराब चीज को कम करते हैं तो आप उसको डिफ्यूज करते हैं।
ठीक है, चलिए इसका पहला के लिए साइन हो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट। बम को क्या किया जाता है, डीएक्टिवेट किया जाता है। और कम करने के लिए क्या साइन हो है, तो रिड्यूस, डिमिनिश और लिसन, है ना, बहुत सारे वर्ड्स और भी हैं कम करने के लिए। चलिए हमको कहना है कैसे लिखेंगे, द बम डिफ्यूजल स्क्वाड होता है ना, जो बम निरोधी दस्ते का अंग्रेजी क्या होता है, कभी आपने सुना होगा, बम निरोधी दस्ता जो बम को डिफ्यूज करे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बम डिफ्यूजल, है ना। अब वह नाउन की जरूरत है, कैसे लिखते हैं, बम डिफ्यूजल स्क्वाड। ठीक है ना, बम डिफ्यूजल स्क्वाड आपको अक्सर आपका ये सुनने को आपको मिल जाएगा। चलिए अब है रिड्यूस, डिमिनिश और लिसन। इसका मतलब होता है कम करना। कम करना क्या, कोई तनाव या तनाव जैसा कोई चीज, टेंशन, शहर में टेंशन फैल गए हैं, पुलिस क्या करेगा, तनाव को कम करने का कोशिश करेगा। चलिए हम कैसे लिखेंगे, द पुलिस ट्राइड टू डिफ्यूज, कौन सा डिफ्यूज, DI वाला नहीं, ट्राइड टू डिफ्यूज, सॉरी DE वाला, है ना, ट्राइड टू डिफ्यूज, है ना, टेंशन। चलिए पुलिस ने तनाव को कम करने की कोशिश की, है ना, टेंशन इन द कम्युनिटी, कोई खास कम्युनिटी में टेंशन किसी बात को लेकर हो गया था, तो पुलिस ने उस कम्युनिटी के टेंशन को कम करने की कोशिश की। तो किसी चीज को, गलत चीज को कम करते हैं तो आप उसको डिफ्यूज करते हैं, और डिफ्यूज का स्पेलिंग DE वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो DIFFUSE, ये डिफ्यूज वर्ब है। तो डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, कोई चीज को फैलाना, प्रसारित करना या प्रसारित होना। कोई चीज अपने प्रसारित का हो सकता है, नहीं तो आप कीजिएगा। ठीक है ना, डिफ्यूज का मतलब फैलना या फैलाना। आप इसको फैलना भी कह सकते हैं, फैलना या फैलाना, है ना, प्रसारित करना या प्रसारित होना। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्प्रेड, स्कैटर, डिस्पर्स। ये सभी साइंस में पढ़ने वाले वर्ड हैं। अगर कुछ स्प्रेड करता है तो फैलता है, स्कैटर करता है तो फैलता है, डिस्पर्स का भी मतलब होता है फैलना। जैसे देखिए तकनीक का प्रसार तेजी से होता है, कोई टेक्नोलॉजी है वो तेजी से फैलता है। कैसे लिखेंगे, इसी चीज को लिखा जाए तो टेक्नोलॉजीज, पुलर लेके चल रहा हूं, टेक्नोलॉजीज। चलिए डिफ्यूज कौन वाला, DFF वाला ना, डिफ्यूज फास्ट। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन में इतनी सी बात है। आज हम लोगों ने टोटल 10 पेयर मतलब कि 20 वैसे हम लोगों ने कंफ्यूजेबल वर्ड्स को पढ़ा है, जिनके उच्चारण एक जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है, और आप इसे अपने ग्रुप में फैलाएं। आपका ये छोटा सा प्रयास हमें आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।